तो वर्जनल द मेंटा 2.0 और आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम जो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। मैंने बताया आपको, मैं हर वीडियो में रिमाइंड कराता हूं कि इस चैनल को बनाने का मोटिव यही है कि बच्चे स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही उनको गेट की प्रिपरेशन के बारे में, गेट के सिलेबस के बारे में, उसके स्कोर को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं और उसके स्कोर से जो जॉब्स मिलती हैं उन जॉब्स की प्रोफाइल क्या होती है, उसमें सैलरी पैकेज क्या रहता है, उसमें जाने का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यूज़ के कैसे कैसे फेस करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे फेस करते हैं और उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को हम इस चैनल के माध्यम से कवर करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। जितने भी मेरे ऐसे बच्चे हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो द मेंटा को फॉलो करते हैं, वो हमें इस चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस बार सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं 2020 के और 2021 में जो एडमिशन लिए हैं, उनके लिए भी यूज़फुल चीज़ें मैं यहाँ पे डालता रहूँगा, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग से तैयारी होती है गेट की, उसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे कॉमन होते हैं हर ब्रांच के बच्चे के लिए। जो वो फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसको लगभग 28 से 30 नंबर जो है उसके फिक्स रहते हैं कि भाई उनको ये नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। और उसके लिए आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस के बारे में। 2022 का जो गेट का एग्जाम जो होने जा रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी गेट के एग्जाम का क्या है सीन वो भी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अपोज कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। और उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस को लगभग 8 सेक्शन में बांटा गया है। इस सेक्शन में जो है, पहले सेक्शन को देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉमन रहता है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और उसके बाद आपका वेक्टर एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद आपका सेक्शन 2 में देखेंगे नेटवर्क सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है। सेक्शन 2 में आपका इसमें सर्किट एनालिसिस आपसे पूछा जाएगा, नोड एंड मैश एनालिसिस आपसे इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका लीनियर 2 पोर्ट हो गया, नेटवर्क पैरामीटर्स हो गए, वाई डेल्टा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हो गया। तो ये आपके टॉपिक जो हैं इसमें सेक्शन 2 में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं सेक्शन 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा। सेक्शन 3 में आपसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूछी जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपका सेक्शन 3 में पूछा जाएगा। इसमें आपके कैरियर ट्रांसपोर्ट्स हैं। उसके बाद सेक्शन 4 में एनालॉग सर्किट है, जिसमें आपका डायोड सर्किट्स, बीजेटी एंड मॉसफेट एम्पलीफायर जो है आपके, ओपी एएमसी सर्किट आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम आपको देखते हैं नेक्स्ट आपका सेक्शन 5 में डिजिटल सर्किट आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके नंबर रिप्रेजेंटेशन पूछी जाएंगी, आपसे सिक्वेंशियल सीरीज आपसे पूछी जाएगी, सिक्वेंशियल सर्किट्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका डाटा कन्वर्टर्स हो गए। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज होंगी, इसमें आपका रोम है, एसआरएएम है, डीआरएम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस आपके हो गए, मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें आपके मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड आपका एड्रेसिंग मोड्स हैं, एएलयू है, डाटा आपका पाथ है, एंड कंट्रोल यूनिट आपके लास्ट में आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इसमें आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे सेक्शन सी में कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा बेसिक कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद आपके फीडबैक प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे। सेक्शन 7 में कम्युनिकेशंस है, जिसमें आपका रैंडम प्रोसेस, एनालॉग कम्युनिकेशंस और आपके इन्फॉर्मेशन थ्योरी आपसे, डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह आपसे इसमें पूछा जाएगा। सेक्शन 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, जिसमें आपका सेक्शन 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, जिसमें आपसे मैक्सवेल इक्वेशन पूछी जाएंगी। उसमें आपका प्लेन वेव्स एंड प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन लाइन्स हैं। तो ये आपके 8 सेक्शन में टोटल आपके सिलेबस को बांटा गया है। जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इस चैनल का मोटिव ही यही है कि जितने भी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, गेट का एग्जाम देना चाहते हैं, और हायर स्टडीज के लिए आईआईसी बेंगलोर या फिर फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से एमएस पीएचडी करना चाहते हैं, आईआईटीज में जाने का जिनका सपना अधूरा रह गया है, बीटेक के साथ में जैसे कई सारे बच्चों का रैंक अच्छा नहीं आया, जेईई मेंस में नहीं पहुंच पाया, आईआईटी एनआईटी, कोई बात नहीं, अभी आपके पास एक चांस और है। मैं हर वीडियो में कई बार रिमाइंड कर चुका हूं, काफ़ी सारे वीडियोस में। तो आपके पास मौका अभी है, लेकिन वो मौका तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से उसके फैमिलियर हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे, और आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब सेमिनार किए गए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाई बच्चों को थर्ड ईयर में गेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बीसीए के बच्चों को जो है निमसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कैसे करके आप जो है, कैसे आप पहुंचेंगे हायर स्टडीज़ में, कैसे आप पहुंचेंगे इन सारे इंस्टीट्यूट में जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास मौके बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, उनके लिए आपको प्रयास करने होंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हाईली वेटेड सब्जेक्ट गेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हम हाईली वेटेड सब्जेक्ट देख लेते हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबको पता है 13 नंबर, एप्टीट्यूड 15 नंबर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 8 नंबर, नेटवर्क थ्योरी आपका 8 नंबर, कंट्रोल सिस्टम 8 नंबर, सिग्नल सिस्टम 8 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट आपका 10 नंबर। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो हो गया वो 8 नंबर। अब आप देखेंगे 8 चौक आपका ये हो गया 32 नंबर, और ये आपके हो गए 18 नंबर। तो 32 नंबर और 18 नंबर ये आपके कितने हो गए जाके, ये आपका टोटल हो गया 50। तो 50 नंबर का तो आपका यही हो गया, इतना कवर अगर आप कर लेते हैं, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका ये 50 नंबर का हो गया। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 50 नंबर आपके फिक्स है। इतना कवर करने से आपके 50 नंबर फिक्स है, और 28 नंबर आपके ये हो रहे हैं,
तो 28 और 50 कितना हो गया आपका, लगभग 78 नंबर आप ये कवर कर सकते हो इन सारे टॉपिक को कवर करके। तो हाईली वेटेज टॉपिक हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और अगर कोई प्रिपरेशन में दिक्कत आती है तो मैंने पहले ही बोला था, बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट हैं प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम दे चुके हैं, या फिर जो ऑलरेडी एमटेक पीएचडी या एमएस कर रहे हैं, या फिर जो जॉब्स कर रहे हैं पीएसयू वगैरह में, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उनसे बोल रहा हूं बार बार कि भाई वो मेरी टीम में जुड़ें। वो एज अ मेंटर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको वो एज अ मेंटर गाइड करें, क्योंकि उन्होंने जो सफ़र किया है, जो चीज़ें उन्होंने फेस की हैं, वो जो गलतियां नहीं की थी उन्होंने, वो आप ना करें। और आपको जो है गेट का सफ़र या फिर आपका इंजीनियरिंग का जो भी सफ़र है, जो भी जर्नी है, वो बहुत आसानी से आप जो है उसको कर पाएँ। और उम्मीद यही करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ रही होगी। इसी तरह मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा गेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, गेट के एग्जाम के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर जो भी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट जो भी टेक्निकल फील्ड में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।